आवश्यक सूचना। सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के सीटेट पास है उनके लिए शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आवश्यक सूचना है। मैं नीरज आपको बताना चाहूँगा कि 2 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई है, पर आप अभ्यर्थियों को अब जागना होगा, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के केस की सुनवाई संभव नज़र नहीं आती। आज हम आपको भागलपुर जिले के अभ्यर्थियों के एक वीडियो से रूबरू कराएंगे। आज भागलपुर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक बैठक हुई और बैठक के बाद वीडियो सामने आया है, जिसमें अभ्यर्थी का ये कहना है, जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि केस में फंडिंग की ज़रूरत है और हम आगे आएंगे। पर ये एक ज़िले से नहीं होगा, 38 ज़िले को एक साथ खड़ा होना होगा, तब जाकर केस में मजबूती आएगी। आप अभ्यर्थी अभी भी अगर शांति से घर पे चद्दर ताने सोए रहेंगे तो आप केस नहीं जीत पाएंगे। हम आपको बता दें और आगाह कर दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के पास अब कोई भी फंड बचा नहीं है। आपका जो भी पैसा था केस में लग चुका है और 2 नवंबर के लिए हम अब आपके फंड के इंतज़ार में बैठे हैं। ऐसे में आज भागलपुर ज़िले से क्या वीडियो आया, पहले देख लें। नमस्कार, मैं मोहम्मद जीशान, सीटेट दिसंबर भागलपुर जिला। और आज हम लोग की यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर के, जहाँ पे हम लोगों ने दिसंबर सीटेट केस में नीरज जी को आगे सपोर्ट करने का फैसला लिया और उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर मीटिंग रखी थी। तो यहाँ पे जितने भी साथी हमारे थे, बहुत सारे साथी नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण, क्योंकि आज एक कामकाजी डे है, कोई छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग नहीं आ पाए। लेकिन लोगों ने फिर भी भरोसा दिया कि वो आर्थिक सहयोग करेंगे और जो भी लोग यहाँ पे आज आए हैं उन्होंने भी ये सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हम लोग जो है उस केस में आर्थिक सहयोग आगे करेंगे। तो इसलिए जो 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई है उसमें हम लोग पूर्ण रूप से नीरज जी के साथ हैं और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि दिसंबर सीटेट को मौका मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी इधर उधर से ऑडियो वीडियो या कोई भी मतलब अगर हिसाब वगैरह का आप लोगों के पास कोई निगेटिव वीडियो या ऑडियो आता है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस कीजिए कि आपको मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरे को आप मत देखिए, सिर्फ आप अपना भला देखिए कि मुझे मौका मिलेगा, मैं दिसंबर सीटेट हूँ, मुझे आर्थिक सहयोग कर रहा है क्योंकि मेरी जॉब होगी, मेरी नौकरी होगी। क्योंकि अगर इस दिसंबर सीटेट में आपको मौका नहीं मिला तो आप कौन सी पंचवर्षीय योजना में आगे जाने वाले हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं कि बहाली कितने परेशानी के बाद बिहार में संपन्न होती है। एक बहाली 5 साल खींचेगी या 10 साल खींचेगी कोई नहीं जानता। इसीलिए सब बातों को दरकिनार करके आप दिसंबर सीटेट केस को मजबूत बनाएं और आर्थिक सहयोग करें, ताकि वाईबी गिरी केस में बने रहें और दिसंबर सीटेट में हमारी सुनिश्चित जीत हो। धन्यवाद। कामकाजी दिन होने के बावजूद भी अभ्यर्थी आज सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में बैठे थे और आपके ज़िंदगी के लिए दुआ मांग रहे हैं और आर्थिक रूप से मदद की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आप जो भी 38 ज़िले के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो केस में जुड़े हैं उनसे, और जो नहीं भी जुड़े उनसे भी कहेंगे कि जब केस यहाँ तक पहुँच चुका है और जीत आपके दरवाजे को खटखटा रही है तो अब सोए न रहें, आगे आकर केस में मदद करें। आप अगर पटना आते और खुद से केस को आगे बढ़ाते और लगातार पटना आप अगर 4 से 5 बार आते, आप समझ सकते हैं कि घर से आने जाने का किराया आप जोड़ लीजिए, साथ में पटना में रहकर खाना पानी का किराया जोड़ लीजिए, और इतना अधिक आपका व्यय होता जो आप नहीं कर पाते। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जब आपने केस को आगे बढ़ाया तो आज आप समझिए कि आप बिहार के 38 ज़िले में घर पर चैन से बैठे हैं, पर आपको एक उम्मीद है कि शिक्षा सुधार रोजगार काम कर रहा है। और जब इस उम्मीद को आपने इतना आगे बढ़ाया है तो अब आखिरी वक्त में आप अभ्यर्थियों से अपील है कि आगे आर्थिक रूप से आए, क्योंकि अब संस्था के पास कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि वकीलों की फ़ीस दी जाए। 15 अक्टूबर 2020 तक वकीलों को फ़ीस देनी है और 38 ज़िले के अभ्यर्थी अपनी ज़िंदगी को भी समझे, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस केस में जीत से आपकी किस्मत का फैसला होने वाला है। अगर अभी आप आगे नहीं आते हैं और आगे आने वाली बहाली का इंतज़ार करते तो आप ये समझिए कि आप इंतज़ार करते रह जाएंगे, ये मौका आपसे छूट जाएगा। अभी जो मौका है उस मौके की नज़ाकत को समझिए और आप अभ्यर्थी आगे आइए। आप अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे, जो केस में पटिशनर है वो भी, जो नहीं है वो भी, सभी को आगे आना है। हम आपको बता दें कि इस संबंध में जो बड़े वकील हैं सभी वकीलों को हम रखेंगे, किसी वकील को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर आर्थिक रूप से अगर हम कमज़ोर पड़ें तो हम क्या करेंगे?
बड़े वकील नहीं रह पाएंगे, केस की बहस उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, तो आप कहाँ रहेंगे ये भी आप समझे। अगर आप सभी अभ्यर्थी मिलकर आर्थिक रूप से केस को मजबूत कर देते हैं तो जो भी पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील इस केस में अभी तक हैं सभी को हम रखेंगे, किसी को हम हटाने नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ आर्थिक व्यय और करना होगा तो शिक्षा सुधार रोजगार भी करेगा, पर आप समझिए कि 2 लाख रुपए के लगभग में अभी खर्च है और इसके लिए आप अभ्यर्थी आगे आएँ, योगदान करें। आपके स्क्रीन पर हमने अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर, पे फ़ोन नंबर सभी उपलब्ध करा दिया है। आपको ये सोचना है कि आपको न पटना कभी आना पड़ा, न ही आपको किसी वकील के घर के दरवाजे को खटखटाना पड़ा, न ही जाड़ा गर्मी बरसात धूप में आपको घूमना पड़ा। घर बैठे आपका केस यहाँ तक पहुँचा है, तो शिक्षा सुधार रोजगार ने जब यहाँ तक पहुँचाया है तो आखिरी पायदान में पीछे न हटे, जीत सुनिश्चित है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग 23/11/2019 के लेटर की बात करती है, पर 23/11/2019 के लेटर के हिसाब से तो NIOS DLED अभ्यर्थी भी एलिजिबल नहीं है। अगर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका नहीं तो NIOS DLED को मौका कैसे। हाईकोर्ट पटना का निर्देश है और हाईकोर्ट पटना का निर्देश ये है कि अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए, उसमें सीटेट, बीटेट और दिसंबर सीटेट का कोई जिक्र नहीं है, सीधे आवेदन की बात की गई है, तो सभी एलिजिबल हैं। पटना हाईकोर्ट में जिस तरह केस की सुनवाई पिछले 3 तिथियों से आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं उम्मीद कायम है अगर हमें मौका नहीं मिलना रहता तो पहले ही तिथि में केस डिसमिस हो सकता था, पर माननीय न्यायाधीश को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो सकता है। और केस की जो ड्राफ्टिंग है और वकील से हमारी बातचीत है, बड़े वकील सभी ये कह रहे हैं कि इसमें जीत पक्की है, वो चाहे YB गिरी हो, आशीष गिरी हो, ऋतुराज हो, दीनू कुमार हो, रितिका रानी हो, सभी का ये कहना है कि आपका केस मजबूत है और पुख्ता तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ अफवाह भी है कि YB गिरी सर को केस में नहीं रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि अगर आप पर्याप्त फंडिंग करेंगे तो जो भी बड़े वकील हैं, हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, पर समस्या वहीं आकर खड़ी हो रही है कि आप अभ्यर्थियों की तरफ से फंडिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। YB गिरी सर का फीस क्या है आप आम अभ्यर्थी भी जानते हैं, और जब तक आर्थिक रूप से हम केस को सबल नहीं बनाएंगे कैसे बड़े वकीलों का हम नाम ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि अपने स्तर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वकीलों को हम रखें, पर डर इस बात का कि आप अभ्यर्थी एक दूसरे का मुंह अगर ताकते रहेंगे और ये सोचेंगे वो करेगा तब हम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम आपको कहेंगे कि आप केस से हाथ धो बैठेंगे। ये आप 100% लिख कर रख लीजिए। अभी जो स्थिति है, आप अभ्यर्थियों को हम ये कहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने केस को मजबूत करें और किसी का मुंह नहीं देखें, आगे बढ़कर आप खुद योगदान करें। पिछले दिनों कुछ विवाद उत्पन्न हुए और जिन्होंने विवाद उत्पन्न किया, आप ये अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि क्या विवाद से केस जीता जा सकता है? जी नहीं। अब केस में सभी को एकजुट होकर के आगे आकर के मदद करनी है, जीत की दिशा में कदम बढ़ानी है। जो कुछ अभ्यर्थी विवाद पैदा करें उनसे हम कहेंगे कि आप शिक्षा सुधार, रोजगार और नीरज को गिराने के लिए जो फंदा लगा रहे हैं, अगर शिक्षा सुधार और नीरज गिरा तो क्या आप बचेंगे? जी नहीं। अगर मैं गिरूंगा तो आप भी बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुनवाई आपकी 2 नवंबर की है और आप जो गलत अफवाह, गलत संदेश ग्रुपों में डाल रहे हैं और इस संदेश से अगर अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं तो फिर फंडिंग अगर बंद होता है तो केस कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, और केस कमज़ोर होगा तो आप भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही हैं और आप भी गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। आप सभी को मालूम है कि शिक्षा नीति 2019 लागू हो गई है, और अगर अगली बहाली में आपको शिक्षा नीति का सामना करना पड़ा तो आप कहाँ रहेंगे, और अगली बहाली कब आएगी कोई नहीं बता सकता। इस बहाली में एक मौका आपको मिलने वाला है। एक केस, बड़ा केस आपके सामने है। आप अभ्यर्थियों से, जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपने सभी अभ्यर्थी को जागरूक करें, क्योंकि बूंद बूंद कर कर ही तालाब भरता है। पीछे नहीं रहें, एक दूसरे को आंदोलित करें और एकजुट होकर एक आखिरी बड़ा प्रयास करें। जीत आपके हाथ में है, पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संस्था कमज़ोर पड़ रही है और आगे अब आपके हाथ में हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ये अपील आप अभ्यर्थियों से हम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने पटिशनर बनने वक्त जो पैसा दिया है वही आखिरी था, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो आप पटिशनर बने हैं,
आगे अगर आप आर्थिक रूप से मदद नहीं करेंगे तो आपके पटिशनर बनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पटिशनर आप केस जीतने के लिए बने थे और जो आपने पैसा दिया वो खर्च हो चुका है। अब संस्था के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए जो पटिशनर बन चुके हैं, जो आर्थिक योगदान दे चुके हैं, उनको भी अब योगदान करना ही है। कोई भी अभ्यर्थी पीछे न रहें। ये आवश्यक सूचना शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आपको दी गई। कोर कमेटी की बड़ी बैठक के बाद इस वीडियो को बनाने का फैसला किया गया और आशा है इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यर्थी जागरूक हुए होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।